Hello everyone, I am Dr. Vinita Goyal, Radiation Oncologist, Cancer Specialist at Fortis Hospital, Shalimar Bagh। मैं आज आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देने वाली हूँ कि जिन पेशेंट्स का पेल्विस का रेडिएशन थेरेपी होता है। पेल्विस का रेडिएशन थेरेपी मतलब कुछ पेशेंट्स को, फीमेल पेशेंट्स को, विमेन पेशेंट्स को जब गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स होते हैं जैसे कि सर्वाइकल कैंसर, यूट्राइन कैंसर, वल्वल कैंसर, या मेल पेशेंट्स को कभी कभी कुछ जैसे प्रोस्टेट कैंसर की रेडिएशन थेरेपी हो रही है, या ईदर ऑफ द जेंडर में कभी कभी रेक्टल कैंसर, एनल कैनाल कैंसर्स, इन सब कैंसर्स का ट्रीटमेंट होता है। तो कुछ बेसिक डूज एंड डोंट्स हैं जिनको अगर फॉलो किया जाए तो साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हो सकते हैं। और अगर इन चीज़ों को फॉलो किया जाए तो साइड इफ़ेक्ट्स नॉट ओनली ड्यूरिंग रेडिएशन, फ्यूचर लाइफ में भी बहुत कम हो सकते हैं। सो वील स्टार्ट विद सम बेसिक इंस्ट्रक्शंस। पहली बात, किसी का भी पेल्विक मैलिग्नेंसी या एब्डोमेन के नीचे के भाग के कैंसर का रेडिएशन थेरेपी चल रहा है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द पर्सन शुड रिमेन एक्टिव। वॉक करना है। जब हम वॉक करते हैं तो हमारी जो लेग की मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ब्लड फ्लो होता है। दैट ब्लड सर्कुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट अ कंडीशन विच इज़ कॉल्ड एज डीप वेन थ्रोम्बोसिस। जिन पेशेंट्स को पेल्विक कैंसर्स होते हैं उनमें एक बहुत कॉमन कंडीशन देखी जाती है जहाँ पैरों की वेन्स का ब्लड क्लॉट हो जाता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। उसको प्रिवेंट करने का बहुत सिंपल तरीका है एक्सरसाइज एंड वॉक। जितना वॉक करते हैं ब्लड सर्कुलेशन बना रहता है। सो जितने भी कैंसर के पेशेंट्स होते हैं उनमें ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस का एक रिस्क होता है, स्पेशली व्हेन इट इज़ द रिस्क इज़ मोर व्हेन इट इज़ अ पेल्विक मैलिग्नेंसी। सो द फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल इज़ कि पेशेंट्स को सबको वॉक करना है। सेकेंड चीज़, हाइड्रेशन। रेडिएशन थेरेपी के टाइम पे अक्सर आपके डॉक्टर्स आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जैसे अल्ट्रासाउंड के पहले बोला जाता है कि आपको पानी पी के, यूरिन होल्ड करके, जब आपको प्रेशर होगा यूरिन का तब आपको अल्ट्रासाउंड के लिए ले लेंगे। सिमिलरली अगर रेडिएशन के टाइम पे पेशेंट्स अपना हाइड्रेशन मेंटेन करते हैं, दे ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, और जो डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन है कि रेडिएशन के पहले पानी पी के यूरिन होल्ड करके रेडिएशन करते हैं, तो उससे क्या होता है कि ब्लैडर फुल हो जाता है तो इंटेस्टाइन्स जो हैं आते रेडिएशन की फील्ड से बाहर चली जाती हैं। उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि रेडिएशन और कीमोथेरेपी के कारण जो नोजिया वॉमिटिंग होता है पेशेंट्स को वो कम हो जाता है, सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। और फ्यूचर लाइफ में भी एक रेडिएशन का बहुत रेयर कॉम्प्लिकेशन होता है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, उसका रिस्क सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। सो जो पानी का मात्रा है उसको आपने बहुत अच्छे से मेंटेन करना है। 2.5 से 3 लीटर या 3.5 लीटर पानी पर डे पीना है, डिपेंडिंग ऑन आफ्टर डिस्कशन विद योर डॉक्टर रिगार्डिंग योर कार्डियक स्टेटस कि आपका हार्ट कितना एक्टिव है, कितना उसको पानी को हैंडल कर सकता है, और आपकी किडनीज़ का क्या स्टेटस है। So this is a broad outline that I am giving you, that hydration has to be maintained. So this was my second instruction. Third is that the food has to be carefully chosen. जो खाना है वो इस तरह का खाना है जो easy to digest हो। फ्राइड फूड नहीं खाना है, या बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना है, या मैदा जैसी चीज़ें या प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है। जो इजीली डाइजेस्टेबल इंडियन डाइट है, प्लीज़ ट्राई एंड स्टिक टू दैट। जैसे कि रोटी सब्जी, दाल चावल, दूध दही, इस तरह की जो डाइट है, स्टिक टू दिस काइंड ऑफ अ डाइट विच वी आर नेचुरली यूज टू डाइजेस्टिंग एंड इज़ ईजियर टू डाइजेस्ट। सो बेसिकली रेडिएशन के टाइम पे हम ये नहीं चाहते कि आपके इंटेस्टाइन्स को कोई बहुत जोर पड़े खाने को डाइजेस्ट करने में, कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करना है। सो दीज आर वेरी फ्यू बेसिक थिंग्स। अनदर थिंग इज़, कई बार लोग अपनी मर्ज़ी से सॉल्ट लेना कम कर देते हैं। सॉल्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सॉल्ट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी। सो सॉल्ट का इंटेक आपका अच्छा होना चाहिए। रेडिएशन के टाइम पे कोई भी एक्स्ट्रा एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं लेने हैं। फॉर एग्जांपल तुलसी ले लिया, या आपने गिलोय ले लिया, या वीट ग्रास ले लिया। प्लीज़ अवॉइड दीज थिंग्स। एक्स्ट्रा एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं लेने हैं। जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिल जाते हैं उतना ले सकते हैं। एंड कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन डॉक्टर को बिना बताए नहीं लेनी है। सो मेरा ये मानना है कि अगर ये 4-5 बेसिक, बहुत ही बेसिक इंस्ट्रक्शंस को अगर फॉलो किया जाए सो रेडिएशन थेरेपी करना बहुत आसान हो जाता है। बाकी एडिशनल जो भी आपके डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करें, प्लीज़ फॉलो दैट। थैंक यू।